अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सिचुएशंस क्रिएट हो सके। अगर एक रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाता है और एंड अप हो जाता है और उसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता तो उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता क्योंकि वो ख़त्म हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए पहली शर्त यह है कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जिसमें पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। फिर एक टाइम आएगा जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, उनमें नंबर ऑफ़ कोलिशन ज़्यादा होंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। उनमें जब नेट कोलिशन ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ़ रिएक्शन बढ़ेगा और जब आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी, तो उनके नंबर ऑफ़ मोल्स कम होना शुरू हो जाएंगे, कोलिशंस कम होना शुरू हो जाएंगी और रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होगा। यही वो वक्त होगा जब प्रोडक्ट बन चुकी होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो से इंक्रीज़ हो रही होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्ट के जब मोल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बनिस्बत रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने ये चीज़ सोचनी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो मैक्सिमम से स्लो पे जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये दोनों एक ऐसा टाइम पे पहुंचेंगे जब दोनों का रेट जो है बराबर हो जाएगा। अमाउंट की बात नहीं हो रही है, रेट की बात हो रही है। तो वो टाइम हमारा होगा जब आपके पास सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक वर्ड डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यूज़ किया जाता है। डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि देखें, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ स्टैटिक हो गई है, रुक गई है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के भी और फॉरवर्ड्स के भी रिएक्टेंट्स के भी या प्रोडक्ट्स के भी वो स्टिल रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन नेट जो आपका बन रहा होता है फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, वो नेट रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे होता है। इसलिए इसको डायनेमिक भी कहते हैं कि ये आपका स्टैटिक नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए चेंज भी होगा, सिचुएशन दोबारा से रीएस्टैब्लिश हो सकेगा। तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि द स्टेज ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, it is called the chemical equilibrium. Chemical equilibrium की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि both forward and reverse reaction proceed at the same time। जिस वक्त फॉरवर्ड हो रहा होगा उसी वक्त देखिए जी, जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट किया उसी वक्त प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई, थोड़ा सा टाइम के बाद। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। द सेकेंड पॉइंट होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो हैं वो कांस्टेंट है। आप बीच में ड्यूरिंग द रिएक्शन इनको वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट होगा वो ये, द इक्विलिब्रियम स्टेज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस और इन चीज़ों के वजह से तो है, लेकिन वक्त की वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए ये, अब आप ग्राफ के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको देख के नज़र आएगा, रिएक्शन भी आपके सामने लिखा हुआ है कि वाटर गैशियस स्टेट में स्टीम है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैशियस फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट हुई तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा कि सपोज दोनों के आपको मोल्स नज़र आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे 1 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 1 नज़र आ रहे हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर मिक्स्ड। अब स्टार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी पर सेकेंड क्योंकि आपके पास सारे का सारा रिएक्टेंट अभी मौजूद है। फिर जब मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होंगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन बन जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता होते होते अपने मैक्सिमम स्पीड पे होगा, बिल्कुल स्टार्ट में अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगा। आपको ये ग्राफ के अंदर भी ओरिजिन के ऊपर देखें, मैक्सिमम लाइन को टच कर रहा है ये, ठीक है ना।
फिर जैसे-जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा। और आप देखें एट द सेम टाइम आपको प्रोडक्ट के साइड पे ग्राफ के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कॉन्सेंट्रेशन वो भी ज़ीरो से या ओ ऑरिजिन से थोड़ी सी ऊपर टच करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यानी समझे ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ही है, यानी इसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गया, रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा पहुंचा जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपको कट करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें जो बन रहे थे प्रोडक्ट और जितने आ रहे थे वो अपनी अपनी एक ख़ास सिचुएशन में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रिएक्शन यहाँ रुका नहीं है, फॉरवर्ड बढ़ता गया है और फॉरवर्ड कम होता गया है और रिवर्स बढ़ता गया है। आपको टाइम इक्विलिब्रियम टी ई क्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो उसके बाद ये बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आएंगी। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की हैं, ये शो कर रही हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में आपने डबल एरो से जहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे डबल एरो शो ये कर रहा है कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आपको ये कहा था क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि एक स्टैटिक स्टेट है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ये बताया जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट करके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कर रही होती है, लेकिन वो इतना छोटा और इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं, वो हमारी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा होता। दस बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर कंटिन्यूसली अकरिंग, but they do not affect the equilibrium position. However, the rate of forward reaction is exactly equal to the rate of reverse reaction. Therefore, this is called the dynamic equilibrium. तो ये जो आपने टॉपिक देखा है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना था। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जो लास्ट लाइन है ना, लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आप इस चीज़ को शो करेंगे कि ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है कि एक रिजिड हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल नेट इफेक्ट नहीं हो रहा होता चेंज। तो बेटा इसके बाद हम अगला जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टॉपिक पे डिस्कस